प्रश्न 1 वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. धार्मिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करना। बी. वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुधारना। सी. आयकर छूट को समाप्त करना। डी. धार्मिक संस्थानों को बंद करना। सही उत्तर बी. वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुधारना। व्याख्या। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में सुधार लाकर वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। प्रश्न 2 वर्तमान में भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? ए. वक्फ अधिनियम 1980। बी. वक्फ अधिनियम 1995। सी. अल्पसंख्यक अधिनियम 2002। डी. धार्मिक संपत्ति अधिनियम 2011। सही उत्तर बी. वक्फ अधिनियम 1995। व्याख्या। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत किया जाता है, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। प्रश्न 3 निम्न में से कौन वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा करता है? ए. उच्च न्यायालय। बी. सिविल कोर्ट। सी. वक्फ न्यायाधिकरण। डी. पंचायत। सही उत्तर सी. वक्फ न्यायाधिकरण। व्याख्या। वक्फ से संबंधित मामलों की सुनवाई और विवाद निपटान वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है, जो एक विशेष न्यायिक निकाय होता है। प्रश्न 4 वक्फ अधिनियम की धारा 40 का किसके लिए दुरुपयोग हुआ है? ए. स्कूल बंद करने के लिए। बी. निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के लिए। सी. अस्पताल खोलने के लिए। डी. धार्मिक यात्राएं आयोजित करने के लिए। सही उत्तर बी. निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के लिए। व्याख्या। धारा 40 का कुछ मामलों में दुरुपयोग कर निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया, जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न हुए। प्रश्न 5 भारत में वक्फ बोर्डों की निगरानी कौन करता है? ए. राज्य पुलिस। बी. केंद्रीय वक्फ परिषद। सी. सुप्रीम कोर्ट। डी. वित्त मंत्रालय। सही उत्तर बी. केंद्रीय वक्फ परिषद। व्याख्या। केंद्रीय वक्फ परिषद CWC नीति निर्धारण में मदद करती है और राज्य वक्फ बोर्डों को मार्गदर्शन देती है, पर संपत्तियों का प्रत्यक्ष प्रबंधन नहीं करती। प्रश्न 6 वक्फ संपत्तियों के अधूरे सर्वेक्षण का प्रमुख कारण क्या है? ए. मौसम खराब होना। बी. कर्मचारियों की हड़ताल। सी. विशेषज्ञता की कमी और समन्वय की कमी। डी. बाढ़ और आपदा। सही उत्तर सी. विशेषज्ञता की कमी और समन्वय की कमी। व्याख्या। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अधूरा रह गया क्योंकि सर्वेक्षण आयुक्तों के पास विशेषज्ञता नहीं थी और राजस्व विभाग से समन्वय कमजोर था। प्रश्न 7 संशोधन विधेयक 2024 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया में कौन सा सुधार प्रस्तावित है? ए. प्रक्रिया बंद करना। बी. पूरी तरह से मैनुअल बनाना। सी. तकनीकी प्रगति का उपयोग। डी. इसे विदेश भेजना। सही उत्तर सी. तकनीकी प्रगति का उपयोग। व्याख्या। विधेयक में वक्फ संपत्ति के पंजीकरण और रिकॉर्ड प्रबंधन में तकनीक के उपयोग की बात की गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रश्न 8 विधेयक की समीक्षा किस समिति को सौंपी गई? ए. विधि आयोग। बी. कैबिनेट समिति। सी. संसद की संयुक्त समिति। डी. सुप्रीम कोर्ट समिति। सही उत्तर सी. संसद की संयुक्त समिति। व्याख्या। 8 अगस्त को पेश किए गए विधेयक को 9 अगस्त 2024 को संसद की एक संयुक्त समिति को जांच के लिए सौंपा गया। प्रश्न 9 वक्फ संपत्तियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन आमद किसके माध्यम से होता है? ए. निजी संस्थाएं। बी. धार्मिक समूह। सी. सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और कानून। डी. NGO। सही उत्तर सी. सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और कानून। व्याख्या। अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, मिस्र आदि में सरकारी संस्थाओं और कानूनों द्वारा वक्फ संपत्तियों का नियमन किया जाता है। प्रश्न 10 वक्फ संशोधन विधेयक पर समिति ने कितने ज्ञापन प्राप्त किए?
ए 97, बी 9,727, सी 97,277, डी 97,27,772। सही उत्तर डी 97,27,772। व्याख्या। विधेयक की समीक्षा के लिए समिति को लगभग 97 लाख ज्ञापन प्राप्त हुए, जिससे यह विषय की व्यापकता और जन भागीदारी को दर्शाता है।